चौथे अध्याय में हमने देखा ईशान स्वर्ग तक काय प्रविचार है, उसके आगे शेषः 2 स्वर्गों में स्पर्श संबंधी, फिर उसके आगे हाँ ऊपर के 4 स्वर्गों में रूप संबंधी, उसके ऊपर 4 स्वर्गों में शब्द संबंधी, उसके ऊपर 4 स्वर्गों में मन संबंधी प्रविचार है। फिर कहते हैं परे प्रविचार, 16वें स्वर्ग से आगे अहम इंद्रों के प्रविचार नहीं है। माने उन्हें स्पर्शन संबंधी पंचेंद्रिय विषय भोगों की पीड़ा नहीं है। अब पहला जो निकाय था भवनवासी, उसके 10 भेदों को बताने के लिए सूत्र कहते हैं भवनवासिनो सुर नाग, यानी होगा भवनवासियों में, ये जो है ना अवग्रह बोलते हैं इसको, असुर, नाग, विद्युत, सुपर्ण, अग्नि, वात, स्तनित, उदधि, द्वीप और दिक्। अब इन सबके साथ साथ कुमार लगाना है। कैसे लगाएंगे? असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, द्वीप कुमार और दिक् कुमार। ये 10 भेद भवनवासियों के। ठीक है, चलो पूर्व पढ़ो। भवनवासिनो सुरनाग, विद्युत, सर्पनाग्नि, वातस्तनितोदधि, द्विदिक्कुमारा। भवनवासी असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, द्वीप कुमार, दिक् कुमार। देखिए बार और देख लीजिए, भवनवासिनो सुर नाग, विद्युत, सुपर्णाग्नि, सुपर्ण है, सुपर्णाग्नि, वातस्तनितो दधि, द्वीप, दिक् कुमारः। हाँ जी, ये 10 प्रकार के भेद हैं। इन 10 भेद वाले हैं भवनवासी। पढ़ी। जिनका भवनों में निवास है वे भवनवासी देव हैं। असुर नाम कर्म के उदय से इस जाति में होने वाले देव असुर हैं। इसी प्रकार नाग नाम कर्म के उदय से नाग, विद्युत नाम कर्म के उदय से विद्युत, सुपर्ण नाम कर्म के उदय से सुपर्ण, अग्नि नाम कर्म के उदय से अग्नि, वात नाम कर्म के उदय से वात, स्तनित नाम कर्म के उदय से स्तनित, उदधि नाम कर्म के उदय से उदधि, द्वीप नाम कर्म के उदय से द्वीप। ये स्क्रॉल कर दीजिए। 1 मिनट देखिए, जिनका भवनों में निवास है वे भवनवासी देव हैं। असुर नामकर्म के उदय से इस जाति में होने वाले देव असुर हैं। ठीक है, पहला भेद था ना असुर। ऐसे नाग नामकर्म के उदय से नाग, विद्युत नामकर्म के उदय से विद्युत, सुपर्ण नामकर्म के उदय से सुपर्ण। तो यानी अलग अलग नामकर्म है इनके। अच्छा, ये देखिए आप इधर चित्र में, ये जो चित्र पृथ्वी है, ठीक है, इसके 16 भाग है ना पहले,
चित्रा वैडूर्य, लोहितांक वैडूर्य, अभी देखो कितनी है, हर भाग है, ये देखिए 16, फिर पंख भाग और फिर अबहुल भाग। अबहुल भाग से पहला नरक चालू होता है और यहाँ ऊपर की एक चित्रा और सबसे नीचे की पाषाण, तो ये 1,000 योजन छोड़कर बीच के 14,000 योजन में 9 प्रकार के भवनवासी रहते हैं। असुर कुमार को छोड़कर बाकी 9 प्रकार के भवनवासी उनके भवन हैं, और जो असुर कुमार हैं वो पंख भाग में। ठीक है, इसी प्रकार व्यंतरों में राक्षस को छोड़कर व्यंतरों के 8 भेद हैं, 7 प्रकार के व्यंतर यहाँ रहते हैं और एक राक्षस जाति के व्यंतर पंख भाग में रहते हैं। बढ़िया। इन 10 प्रकार में देवों के वस्त्र, आभूषण, आयुध, वाहन, गमन, भाषा, राग, क्रीड़ा इत्यादि समस्त क्रियाएं कुमार बालक के समान होती हैं, अतः ये कुमार कहलाते हैं। बालक के समान क्रिया प्रवृत्ति करने वाले कुमार हैं। सूत्र में कुमार पद का अंत में ग्रहण से प्रत्येक के साथ लगाने के लिए किया गया है। इस प्रकार भवन मकान में रहने के कारण ये भवनवासी हैं। नाम कर्म संबंधी उत्तर प्रकृतियों की उदय की विशेषता से ये 10 भेद वाले हैं। इनकी कुमार संज्ञा क्रिया की अपेक्षा है, आयु की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि बाल, यौवन, वृद्ध इन 3 भेद रूप मनुष्य के समान चारों निकाय के देवों में अवस्था पलटती नहीं है। वे तो जन्म के बाद अंतर मुहूर्त में ही परिपूर्ण नव यौवन अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार देवों में जन्म से लेकर मरण पर्यंत स्थिर भूत एक सी अवस्था रहती है, अतः इस अपेक्षा ये कुमार नहीं है, परंतु इनकी प्रवृत्ति बालक के समान होने से इन्हें कुमार कहते हैं। भैया आप म्यूट हो। इनकी क्रिया बालक के समान होने से इनको कुमार कहा। ठीक है, वैसे तो सभी देव 16 साल के युवा जैसे होते हैं, 16-17 साल के। आगे पढ़िए। यहाँ कोई श्वेतांबर आदि अन्यवादी ऐसी विपरीत बातें कहते हैं कि ये भवनवासी देव अन्य उत्तम देवों से शस्त्रादि द्वारा युद्ध करते हैं, अतः असुर कहलाते हैं। परंतु उनका ऐसा कहना अयुक्त है, क्योंकि ऐसा कहने से उनका अवर्णवाद होता है, जिससे मिथ्यात्व कर्म का तीव्र बंध होता है। देखिए, जो श्वेतांबर मत वाले हैं अथवा अन्य मती, वो ऐसा कहते हैं जो भवनवासी देव हैं ये उत्तम देवों से शस्त्र आदि द्वारा युद्ध करते हैं, इसलिए ये असुर हैं। ऐसा भेद करते हैं ना सुर और असुर का, तो ऐसा नहीं है। ऐसा कहने से देवों का अवर्णवाद होता है, जिससे मिथ्यात्व कर्म का तीव्र बंध होता है। आगे पढ़िए। स्वधर्म आदि कल्पवासी उत्तम देव महाप्रभावान हैं। उनके ऊपर अन्यहीन देवों का बल नहीं चलता है। मन द्वारा भी ये भवनवासी उनसे प्रतिकूल नहीं होते हैं। उत्तम परिणामों के कारण कल्पवासी देव बनते हैं, अतः परस्त्री हरण इत्यादि भाव उनके कभी भी नहीं होते हैं। अति शुभ कर्म के उदय से स्वर्ग निवासी देवों को अनेक वैभव की प्राप्ति होती है, जिससे वे जिनदेव की पूजा और स्वर्ग संबंधी भोगों में सदा काल आनंदित रहते हैं। वे लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। भवनवासी देवों में भी सौधर्म आदि उत्तम देवों के प्रति बैर भाव नहीं है, परम प्रीति है, अतः असुरदेव कल्पवासी देवों से युद्ध नहीं करते हैं। यहाँ इतना विशेष है कि असुर जाति संबंधी चमरेंद्र सौधर्म इंद्र से और वैरोचन इंद्र ईशान इंद्र से ईर्ष्या रखते हैं। इन दोनों इंद्रों को अपने मन में ऐसा मत रहता है कि सौधर्म ईशान इंद्र की अपेक्षा हमारे पास कौन सी संपत्ति कम है, हम भी तो उनके समान ही हैं।
इस प्रकार उनके परिणाम स्वभाव से ही बिना कारण द्वेष भाव रूप प्रवृत्त होते हैं। अभिमान की अधिकता से ईर्ष्या करते हैं। इसके अतिरिक्त द्वेष भाव का कुछ अन्य कारण नहीं है। अतः भवनवासी देव स्वर्गवासी देवों से युद्ध नहीं करते हैं। हाँ जी, ये बात आपको समझ में आई होगी। असुर जाति संबंधी जो चमरेंद्र हैं, वो सौधर्मेंद्र से और वैरोचन ईशान इंद्र से कंपैरिजन करता है। तो जहां अभिमान की अधिकता होती है, वहां ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, बाकी इनमें युद्ध बुद्ध नहीं होता आपस में देवों में। अच्छा, 10 प्रकार के भवनवासी देवों के भवनों की रचना कहाँ है, पढ़िए। पहली रत्न प्रभा पृथ्वी के खर, पंख और अबहुल भाग में से तीसरे भाग में तो नरक है। मध्यवर्ती दूसरे पंख भाग में असुर कुमार देवों के भवन है। उसके ऊपर पहले खर भाग में इनके बिना शेष 9 जाति वाले भवनवासी देवों के भवन है। इस प्रकार रत्न प्रभा पृथ्वी के 2 भागों में 10 प्रकार वाले भवनवासी देवों के भवन है। इनके प्रत्येक भेद संबंधी पूर्वोक्त 2 इंद्रों में से पहला इंद्र दक्षिण दिशा संबंधी और दूसरा इंद्र उत्तर दिशा संबंधी है। इनमें से उत्तरेंद्र की अपेक्षा दक्षिणेंद्र के 4 लाख भवन अधिक हैं। इनमें से असुर कुमार देवों संबंधी चमर नामक दक्षिणेंद्र के 34 लाख और वैरोचन नामक उत्तरेंद्र के 30 लाख, इस प्रकार असुर कुमार के कुल 64 लाख भवन हैं। नाग कुमार देवों संबंधी धरणानंद दक्षिणेंद्र के 44 लाख, भूतानंद उत्तरेंद्र के 40 लाख, कुल 84 लाख भवन हैं। विद्युत कुमार आगे हो गया भैया, थोड़ा नीचे कर दीजिए, दिख नहीं रहा ऊपर वाली लाइन। सॉरी, म्यूट था। तो यहाँ ये बताया कि दक्षिण की तरफ जो इंद्र हैं, उनके भवन 4 लाख अधिक हैं। किनसे? उत्तर के इंद्रों से। ठीक है, अब इसको छोड़कर आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार 10 भेद वाले जो भवनवासी देव हैं, उनके अगर भवनों की काउंटिंग करेंगे तो 7 करोड़ 72 लाख भवन हैं। ठीक है, पढ़िए आगे। प्रत्येक भवन में एक एक जिन मंदिर होने से अधोलोक में कुल 7 करोड़ 72 लाख अकृत्रिम चैत्यालय हैं। वे भवन जघन्य से संख्यात करोड़ योजन लंबे चौड़े तथा उत्कृष्ट से असंख्यात करोड़ योजन लंबे चौड़े हैं। सभी भवन ऊंचाई में छत पर्यंत 300 योजन ऊंचे हैं। ऊंचाई में कोई भी हीनाधिक नहीं है। सभी भवन चौकोर हैं, गोलाकार नहीं है। कम से कम भी हैं, जघन्य से संख्यात करोड़ योजन लंबे हैं, और अगर उत्कृष्ट की अपेक्षा देखें तो असंख्यात करोड़ योजन लंबे चौड़े हैं। सभी भवन ऊंचाई में 300 योजन ऊंचे हैं। ऊंचाई में कोई कम ज्यादा नहीं है, सभी भवन चकोर है। आगे पढ़िए। प्रत्येक भवन के मध्य में 100 योजन ऊंचा सुवर्णमयी एक एक पर्वत है, जिस पर रत्नमयी एक एक जिन मंदिर है। असुर कुमार आदि 10 जाति वाले भवनवासी देवों के मुकुट में क्रमशः चूड़ामणि, सर्प, सातिया, गरुड़, कलश, घोड़ा, वज्र, माछिला, मत्स्य, हाथी, सिंह ये चिन्ह हैं। इनके भवन में क्रमशः अश्वत्थ, पीपल, सप्तच्छद, कदम्ब, शालमली, पलाश, राजद्रुम, प्रियंगु, बेतस, जम्बू, सरीसिरस नामक चैत्य वृक्ष हैं। प्रत्येक चैत्य वृक्ष के नीचे मूल भाग संबंधी देखिए, भवनवासी के जो 10 भेद थे, सबसे पहले असुर था ना, तो असुर कुमार में देखो कौन सा चिन्ह होगा उसके मुकुट में। असुर कुमार के चूड़ामणि, फिर सुपर्ण कुमार के सर्प, देखिए असुर नाग विद्युत,
नाग में नाग हो गया, विद्युत में असुर, नाग, विद्युत में साथिया, सुपर्ण में गरुड़, अग्नि में कलश, वात घोड़ा, स्तनित वज्र, उदधि में माछिला मत्स्य, द्वीप हाथी और दिक्कुमार में सिंह। ये चिन्ह है। और इनके भवनों में कौन कौन से चैत्य वृक्ष है उनके नाम बताएगा। आगे बढ़िए। प्रत्येक चैत्य वृक्ष के नीचे प्रत्येक चैत्य वृक्ष के नीचे मूल भाग संबंधी प्रत्येक दिशा में 5-5 जिन प्रतिमाएं पर्यंकासन में विराजमान हैं। अतः इन वृक्षों का नाम चैत्य वृक्ष सार्थक है। चैत्य अरहंत प्रतिमा, वृक्ष पेड़, जिन प्रतिमाओं से संयुक्त वृक्ष चैत्य वृक्ष हैं। प्रत्येक वृक्ष की प्रत्येक दिशा संबंधी प्रत्येक जिन प्रतिमा के आगे एक एक मान स्तंभ विराजमान है। ये ऐसे प्रतीत होते हैं मानो मानी जीवों के मान को दूर करने के लिए ऊंचे स्तंभ ही खड़े हैं। अतः इन्हें मान स्तंभ कहते हैं। प्रत्येक मान स्तंभ के ऊपर प्रत्येक दिशा में 7-7 अरहंत प्रतिमा जी विराजमान है। इस प्रकार एक चैत्य वृक्ष संबंधी 4 दिशावर्ती 20 जिन प्रतिमाएं, 20 मान स्तंभ और उनके ऊपर 560 जिन प्रतिमाएं हुई। देखिए, ये समझ लीजिए, ये चैत्य वृक्ष में एक एक दिशा में 5-5 प्रतिमाएं हैं। 5 5 5 5, तो 5 चौक 20 हो गई। और इन्होंने कहा कि हर एक प्रतिमा के सामने एक एक मान स्तंभ है। तो मान स्तंभ कितने हो गए? 20। और हर एक मान स्तंभ में 7-7 यानी 7-7 अरहंत की प्रतिमाएं विराजमान है। तो कितनी हो गई? 7-7 हो गई। अगर तो 20 गुना 7 140 होनी चाहिए। अब ये 560 कैसे बने ये देखते हैं। अच्छा, 140 तो ये हो गई, 140 तो ये हो गई। और 20 प्रतिमाएं एक चैत्य वृक्ष संबंधी है। और चैत्य वृक्ष कितने हैं? 10 भवन है। और हर एक भवन में एक एक बताया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 चैत्य वृक्ष हैं। एक चैत्य वृक्ष संबंधी कितनी प्रतिमाएं हो गई? आप ये देखो, 140 जमा 20 160 हो गई। बताना भाई कुछ गड़बड़ हो तो। लिखा था ना, प्रत्येक दिशा में प्रत्येक मान स्तंभ के ऊपर प्रत्येक दिशा में 7-7 अरहंत प्रतिमा जी विराजमान है। इस प्रकार एक चैत्य वृक्ष संबंधी, इस प्रकार एक हाँ, इस प्रकार एक चैत्य वृक्ष संबंधी 4 दिशावर्ती 20 जिन प्रतिमाएं, एक चैत्य वृक्ष पर 20 जिन प्रतिमाएं तो वो हो गई। ठीक है, 5-5 चारों तरफ। अच्छा, 20 प्रतिमाएं हो गई तो उसके सामने 20 मान स्तंभ हो गए। और उनके ऊपर 560 जिन प्रतिमाएं हुई। अभी देखो कैसे होगी 560। ये 7-7 जो है वो एक दिशा में है, तो चारों दिशाओं में 7 चौक 28 हो जाएंगी ना। एक राइट राइट, तो 14 चौक 56 560 हो गए। ये एक एक दिशा में 7-7 28 और 28 इंटू 20 560। बहुत बढ़िया, आगे पढ़िए। इन चैत्य वृक्षों से सहित
उन भवनों की भूमि और दीवारें रत्नमयी हैं। वे सभी रत्नों की ज्योति से प्रकाशित हैं तथा भूमि ग्रह के समान हैं। जैसे पृथ्वी पर सर्व सुविधा संपन्न बड़े बड़े मकान बनाए जाते हैं, लोक में उन्हें महल कहते हैं, उसी प्रकार पहली रत्न प्रभा पृथ्वी के तीन भागों में से पहले खर और दूसरे पंख भाग में 10 भेद वाले भवन वासियों के भवन स्थित हैं। इन्हें भूमि ग्रह या तलघर की उपमा दे सकते हैं। पढ़िए आगे। प्रश्न, जैसे भवनवासी देवों के ये भवन पृथ्वी के मध्य में हैं, उसी प्रकार नारकी जीवों के नरक बिल भी पृथ्वी के मध्य स्थित हैं। तब फिर उन्हें बिल और इन्हें भवन कहने का कारण क्या है? उत्तर, यह तो सत्य है कि भवन और नरक बिल दोनों ही पृथ्वी के मध्य स्थित हैं, फिर भी इनमें पुण्य पाप का भेद है। जैसे यहाँ मनुष्य लोक में पृथ्वी पर चूहा, घूस, भुरु, सर्प, बिच्छू आदि पापी जीवों के निवास स्थान को बिल कहते हैं और पुण्यवान मनुष्यों के निवास स्थान को भूमि ग्रह कहते हैं, उसी प्रकार वहां भी पापी नारकी जीवों के स्थान को बिल और पुण्यवान देवों के स्थान को भवन कहते हैं। भवनवासी देवों संबंधी वैभव। असुर जाति के चमर और वैरोचन इंद्र में से प्रत्येक के 64,000 सामानिक देव, 33 प्रायश्चिंश देव, सोम, यम, वरुण, कुबेर, ये 4 लोकपाल, 3 सभाओं में से पहली अभ्यंतर सभा में 28,000 देव, दूसरी मध्यवर्ती सभा में 33,000 देव, तीसरी बाह्य सभा में 32,000 देव, महिषी, हाथी, घोड़ा, रथ, प्यादे, गंधर्व, नृत्यकारिणी, 7 प्रकार की सेना। यहाँ बैल के स्थान पर महिषी भैंस है। प्रत्येक सेना संबंधी 7-7 कक्ष। पहले कक्ष में 64,000 देव, दूसरे में 1,28,000 देव, तीसरे में 2,56,000, चौथे में 5,12,000, पांचवे में 10,24,000, छठवें में 20,48,000, सातवें में 40,96,000 देव। इस प्रकार एक सेना की सातों कक्ष संबंधी कुल 81,28,000 महिषी हैं। इतनी संख्या प्रत्येक की होने से इसमें 7 का गुणा करने पर संपूर्ण सेना 5,68,96,000 देवों वाली है। देखिए, तो खाली एक के बताए, महिषी के बताए। अब वो 7 प्रकार की है सेना, तो उसको 7 का गुना किया तो टोटल सेना निकल आएगी। अब भवनवासी देवों की देवियां बड़ी। भवनवासी देवों की देवियां। असुर कुमार संबंधी चमरेंद्र के 56,000 स्त्रियां हैं। उनमें से 16,000 बहुत प्यारी वल्लभिका देवांगना है। कृष्णा, सुमेधा, सुका, सुकांत्य, रत्नी, ये 5 पटरानी के समान महादेवी तथा शेष 39,995 समान सामान्य देवी हैं। वैरोचनेन्द्र के भी इसी प्रकार 56,000 स्त्रियां हैं। उसकी पद्मा, महापद्मा, पद्मश्री, कनकश्री, कनकमाला, ये 5 पटरानी हैं। नाग कुमार संबंधी इंद्र के 50,000, विद्युत कुमार संबंधी इंद्र के 44,000, सुपर्ण कुमार संबंधी इंद्र के 48,000, अग्नि कुमार संबंधी इंद्र के 32,000, शेष वात, स्तनित, उदधी, द्वित कुमार संबंधी इंद्रों के भी 32,000 देवियां हैं। प्रत्येक की 5-5 पटरानी महादेवी है। असुरादि प्रारंभिक 3 जाति संबंधी इनमें 7,999 विक्रिया रूप देवी बनाने की सामर्थ्य है, अर्थात ये मूल शरीर सहित 8,000 हो जाती हैं। सुपर्ण आदि शेष 7 जाति संबंधी ये मूल शरीर सहित 6,000 हो जाती हैं। इंद्र संबंधी देवांगनाओं की संख्या के समान ही देवांगनाएं प्रतीन्द्र, लोकपाल, प्रायश्चिंश और सामानिक देवों के होती है। पारिषद जाति वाले प्रत्येक देव के अधिक से अधिक 300 और कम से कम 100 देवियां, अंगरक्षक जाति वाले प्रत्येक देव के 100, अनेक के 50 देवियां होती हैं। प्रकीर्णक, आभियोग्य और किलविषिक
के 32 देवियां होती हैं। 32 से कम देवियां किसी भी देव के नहीं होती। जी, अभी देखिए कम से कम भी देवियां होती हैं तो 32 होती हैं कम से कम। कम से कम की बात है, आगे तो हजारों में थी। और इनकी हर एक की 5-5 पटरानी महादेवी, और एक एक पटरानी में 7,999 विक्रिया रूप बनाने की सामर्थ्य है। यानी अगर मूल शरीर काउंट करो तो 7,999 प्लस 1 8-8 हजार हो जाती है। सुपर्ण आदि शेष जो 7 जाति संबंधी मूल शरीर सहित 6,000 हो जाती है। इंद्र संबंधी देवांगनाओं की संख्या के समान ही देवांगनाएं प्रतीन्द्र, लोकपाल, त्रयस्त्रिंश और सामान्य देवों की होती है। जितनी इंद्र के बताई उतनी ही देवांगनाएं प्रतीन्द्र के भी होती हैं, उतनी लोकपाल के, उतनी त्रयस्त्रिंश और सामान्य के। पारिषद जाति वाले प्रत्येक देव के अधिक से अधिक 300 और कम से कम 100 देवियां होती हैं। अंगरक्षक वाले प्रत्येक देव के 100, अनीक के 50, प्रकीर्णक, आदियोग्य और किलविषिक के 32 होती है। 32 से कम किसी के नहीं होते। आगे बढ़िए। भवनवासी देवों की काय। असुर कुमार जाति संबंधी देवों की काय 25 धनुष या 100 हाथ और शेष 9 जाति संबंधी देवों की काय 10 धनुष या 40 हाथ ऊंची है। भवनवासी देवों में श्वासोच्छ्वास और आहार। असुर कुमारों के एक पक्ष 15 दिन में एक बार श्वासोच्छ्वास तथा 1000 वर्ष बाद एक बार आहार की इच्छा होती है। वह उत्पन्न होकर मन में ही पूर्ण हो जाती है। नाग, विद्युत, सुपर्ण कुमार इन तीन के 12.5 मुहूर्त या 25 घड़ी में एक बार श्वासोच्छ्वास और 12.5 दिन बाद एक बार आहार की इच्छा होती है। अग्नि, वात, स्तनित कुमार इन तीन के 12 मुहूर्त या 24 घड़ी बाद श्वासोच्छ्वास और 12 दिन बाद आहार है। उदधी, द्वित, दिक् कुमार इन तीन के 7.5 मुहूर्त या 15 घड़ी बाद श्वासोच्छ्वास और 7.5 दिन बाद आहार है। इस प्रकार पहले निकाय वाले भवनवासी देवों की व्यवस्था है। देखिए, असुर कुमार देवों में एक पक्ष में यानी 15 दिन में एक बार श्वासोच्छ्वास होता है और 1000 वर्ष बाद एक बार आहार की इच्छा होती है। अगर वैमानिक देवों में देखते हैं ना, तो वहां का क्या पैमाना है? एक सागर में एक पक्ष। अगर किसी की एक सागर की आयु है तो उसको एक पक्ष बाद श्वासोच्छ्वास होगा। किसी की अगर 2 सागर की आयु है तो 2 पक्ष के बाद श्वासोच्छ्वास होगा। इसी प्रकार आहार, अगर एक सागर की आयु है तो 1000 वर्ष बाद आहार का विकल्प उठेगा। 2 सागर की है तो 2000 वर्ष बाद। बाकी और देख के बताएंगे। हाँ जी, फिर आगे कहते हैं वह उत्पन्न होकर मन में ही पूर्ण हो जाती है। नाग, विद्युत, सुपर्ण कुमार इन तीन के 12.5 मुहूर्त यानी 25 घड़ी में एक बार श्वासोच्छ्वास। अब देखो चेंज हो गया। ये असुर कुमार का तो बताया था एक पक्ष में यानी 15 दिन में, और नाग, विद्युत और सुपर्ण कुमार के 12.5 मुहूर्त में एक बार श्वासोच्छ्वास हो जाती है और 12.5 दिन बाद एक बार आहार की इच्छा होती है। अग्नि, वात और स्तनित कुमार में 12 मुहूर्त और 12 दिन। उदधी, द्वीप और दिक् कुमार में 7.5 मुहूर्त और 15 घड़ी बाद श्वासोच्छ्वास और 7.5 दिन बाद आहार होता है। वो इसलिए होगा कि इनकी आयु उससे कम होगी असुर कुमार से। अब आइए व्यंतर की, थोड़ा सा पढ़ते हैं व्यंतर का। व्यंतराहा किन्नर, किम पुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाचाः। व्यंतर कौन कौन है? किन्नर, किम पुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच। इन 8 भेद वाले व्यंतर है। ठीक है, आगे पढ़िए। जिनका विविध देशांतरों में निवास है वे व्यंतर हैं।
इस प्रकार यह इनकी सार्थक संज्ञा है। इनमें से किन्नर नाम कर्म के उदय से किन्नर, किमपुरुष नाम कर्म के उदय से किमपुरुष, महोरग नाम कर्म के उदय से महोरग, गंधर्व नाम कर्म के उदय से गंधर्व, यक्ष नाम कर्म के उदय से यक्ष, राक्षस नाम कर्म के उदय से राक्षस, भूत नाम कर्म के उदय से भूत, पिशाच नाम कर्म के उदय से पिशाच जाति के देव होते हैं। नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियों के असंख्यात भेद होने से यह व्यवस्था बन जाती है। कोई अन्य मति इनका ऐसा विपरीततामय निरुक्त परक अर्थ करते हैं कि खोटे मनुष्यों को काम चेष्टा युक्त करने वाले किन्नर, खोटे व्यक्तियों के साथ काम सेवन करने वाले किमपुरुष, पिशित मांस का भक्षण करने वाले पिशाच, राक्षस भी मांस का आहार करते हैं इत्यादि विपरीत अर्थ करते हैं। परंतु इनका ऐसा अर्थ करना अयुक्त है। इनका ऐसा अवर्णवाद करना मिथ्या दर्शन के बंध का कारण है, क्योंकि सभी प्रकार के देव अति पवित्र वैक्रिय देहधारी होने से वे मनुष्य के अपवित्र शरीर में रमन कैसे करेंगे और मांस भक्षण कैसे करेंगे। ये जो 8 प्रकार के व्यंतर बताए, तो इनके इस प्रकार के नामकरण के उदय होने से इनके ऐसे नाम हैं। लेकिन लौकिक में कुछ खोटे मनुष्य अथवा अन्यमति इनका निरुक्ति अर्थ गलत करते हैं। वो किन्नर कहते हैं, जैसे यहाँ हिजड़े होते हैं उस प्रकार से किन्नर है। खोटे व्यक्तियों के साथ काम सेवन करने वाले किमपुरुष हैं। मांस भक्षण करने वाले पिशाच और राक्षस हैं। ऐसा विपरीत अर्थ करते हैं, जो कि देवों का अवर्णवाद है, मिथ्या दर्शन का कारण है। अब देखो कि कबलाहार भी नहीं होता। बताइए। देवों के कबलाहार नहीं है, सभी देवों के मानसिक आहार है। आहार की इच्छा उत्पन्न होने पर उनके कंठ में अमृत झर जाता है, इससे ही उनकी आहार इच्छा शांत हो जाती है। मांस भक्षण कबलाहार के बिना संभव नहीं है। इसी प्रकार वे मनुष्यों के साथ काम सेवन भी नहीं करते हैं। प्रश्न, लोक में किसी के शिर व्यंतर देव आकर ऐसा कहते हैं कि मांस दारू शराब लाओ। उत्तर, ऐसा नहीं है। प्रथम तो लोक में अज्ञानी जीव शरीर के वायु पित्त आदि रोगों में व्यंतर की कल्पना कर लेते हैं। वायु के विकार से यद्वा तद्वा बकने लगने पर लोग उसे व्यंतर पीलचा बताते हैं। दूसरी बात यह है कि यदि कदाचित कोई व्यंतर देव कुछ चेष्टा भी करता है, कोई वस्तु मांगता भी है, तो वह उसकी चेष्टा क्रीड़ा मात्र है। उनके कबलाहार नहीं होने से वे मनुष्य लोक की वस्तुओं का भक्षण नहीं करते हैं। वे मनुष्य संबंधी पुण्य पाप के उदयानुसार कदाचित सुख दुख में भी कारण हो जाते हैं। देखिए, दुनिया में इन व्यंतरों के नाम पे लोग ठगते हैं कि व्यंतर के लिए घी निकाल दो, व्यंतर के लिए मीठा निकाल दो, जो दही पितरों के लिए लोग निकालते हैं। तो पहले तो देवों के कबलाहार ही नहीं होता, और फिर वो मनुष्य संबंधी आहार को करेंगे भी कैसे? उनका वैक्रियक शरीर है, उनको इस प्रकार के भोजन की ना तो आवश्यकता है, ना उनके कबलाहार होता। उनको तो मानसिक संतुष्टि हो जाती है, बस विकल्प उत्पन्न होता है और मानसिक संतुष्टि हो जाती है, इसलिए देवों के मानसिक आहार होता है। ठीक है, अब इसके आगे की चर्चा कल करेंगे व्यंतरों के बारे में। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धूम।